हेलो हासिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, और आज है इसका पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग वे में, काफी प्रैक्टिकल वे में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फेसेस जो हमारे नेट्स होते हैं, नेट्स किसी भी सॉलिड शेप का जो नेट होता है वो किस तरीके से बनता है। तो सिलेंडर का देखा, क्यूब का देखा, क्यूबॉइड का देखा, कोन का देखा, और अलग अलग सॉलिड शेप्स का नेट बनाना हम लोगों ने सीखा। और एक्सरसाइज जो 13.1 है अपनी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके आगे की कहानी को आज हम लोग यहां से कैरी ऑन कर रहे हैं। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने इस क्लास में और चीजों को बहुत ही मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। चलो भाई, ड्रॉइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। हम क्या करेंगे? सॉलिड्स को ड्रॉ करेंगे कहां पर? फ्लैट सरफेस पर। ठीक है, समझ में आया? मतलब 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग 2D में 2 डायमेंशनल सरफेस पे बनाना सीखेंगे आज। समझ में आ गया? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो सॉलिड्स कैसे होते हैं? तो 3 डायमेंशनल में उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होती है। और फ्लैट सरफेस में तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ होती है, हाइट नहीं होती है। लेकिन हम लोग कुछ तरीका निकालेंगे कि किस तरीके से सॉलिड्स को हम लोग फ्लैट सरफेस पर, एक फर्श पर, एक कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है ऑब्लिक स्केचेस। पहला क्या है? ऑब्लिक स्केचेज, और दूसरा रहेगा आइसोमेट्रिक डॉट्स। आइसोमेट्रिक डॉट की हेल्प से हम लोग सॉलिड शेप बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन रहना चाहिए। नई चीज है, इस वजह से जितना ध्यान से देखोगे उतनी जल्दी तुम्हें आएगी। ठीक है, देर नहीं लगेगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। Here is a picture of cube. It gives a clear idea of how the cube looks like. कह रहे हैं यहां पे जो एक पिक्चर दिया गया है वो किसका है? एक क्यूब का है। और यहां से हमें अंदाजा लग जाता है कि क्यूब आखिर किस तरीके से दिखता है। क्यूब कैसा होगा? जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू जो रहेगी, मेजरमेंट जो रहेगी, वो सेम रहेगी। When see from the front, You do not see certain faces. कह रहे सामने से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये और ये हमारा बराबर है, ये और ये हमारा बराबर है, ये चारों की चारों जो लेंथ हैं, चारों की चारों साइडें हैं, ये बराबर हैं। लेकिन हम लोग सभी के सभी फेसेस को देख नहीं पा रहे हैं। इन द ड्रॉन पिक्चर द लेंथ्स आर नॉट इक्वल। कह रहे हैं यहां जो पिक्चर ड्रॉ की गई है इसमें ये वाली लाइन इसके इक्वल है, इसके ये लाइन इक्वल है, लेकिन ये वाली जो लाइन है, बहुत ध्यान देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये इसके इक्वल नहीं है। भाई क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती है। तो क्या ये क्यूब नहीं है? तो क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। लेकिन भाई साहब बात ऐसी होती है कि हम 2 डायमेंशन में जब चीजों को शो करते हैं, वो भी ऑब्लिक स्केचेस की हेल्प से, तो हमें एक्चुअल लेंथ वहां पर नहीं दिखती है। ठीक है, वहां पर उसकी प्रोपोर्शनेट लेंथ हमको देखने को मिलती है। बहुत ध्यान समझो, ऑब्लिक स्केच जब हम बनाएंगे सॉलिड फिगर का, तो उसमें एक्चुअल लेंथ नहीं दिखाई दे जाएगी। ठीक है, एक्चुअल लेंथ हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? तो एक रिप्रेजेंटेटिव लेंथ ड्रॉ करेंगे, एक प्रोपोर्शनेट लेंथ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे आओ देखते हैं। Still you are able to recognize it as a cube. Such a sketch of a solid is called an oblique sketch. ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक स्केच कहते हैं ऐसे फिगर को। कैसे फिगर को? जिस स्केच में हम लोग एक सॉलिड शेप को प्लेन फिगर में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल लेंथ हम वहां पे नहीं दर्शाते हैं। हम क्या करते हैं? लगभग लेंथ, प्रोपोर्शनेट लेंथ शो करते हैं, उसी को कहते हैं ऑब्लिक स्केच। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्लिक स्केच से तुम क्या समझते हो? तो सिंपल बताना, ऑब्लिक स्केच एक मेथड है। एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? तो सॉलिड शेप को रिप्रेजेंट करना अपने प्लेन सरफेस पे, अपने कागज पर। तो कहेंगे क्या तुम एक्चुअल लेंथ लोगे? तो कह दो नहीं, एक्चुअल लेंथ नहीं लेंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव लेंथ लेंगे, उसके प्रोपोर्शनेट लेंथ लेंगे। एक्चुअल लेंथ हम इस पे नहीं ले सकते। किस वाले में? ऑब्लिक स्केच में।
हो सकता है आइसोमेट्रिक वाला जो दूसरा मेथड पढ़े चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें हो सकता है हम एक्चुअल लेंथ लें, लेकिन अभी इस पर स्टिक रहते हैं। चलो, हाउ कैन यू ड्रॉ सच स्केचेस, लेट अस अटेम्प्ट टू लर्न द टेक्निक। अब हम लोग यहां सीखने चल रहे हैं कि ऑब्लिक स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं। भाई साहब बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है, नई चीज है इस वजह से ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। चलो, यहां कह रहा है यू नीड अ स्क्वायर्ड लाइन और डॉट पेपर इनिशियली प्रैक्टिसिंग टू ड्रॉ ऑन दीज शीट विल लेटर मेक इट इजी टू स्केच देम ऑन अ प्लेन शीट। कह रहे हैं तुम क्या ले लो, इस तरीके से स्क्वायर्ड शीट ले लो, इसको स्क्वायर्ड शीट कहते हैं। तो तुमसे कहे थे कि इसकी एक कॉपी छोटी सी मोटी से खरीद लो, इसीलिए इस चीज को हम संडे को पढ़ाना चाह रहे थे कि हमारे पास स्क्वायर्ड शीट, आइसोमेट्रिक शीट सब कुछ है, तो साथ में हो जाता। लेकिन भाई साहब तुम्हें तो अपना काम करना था, पनीर अकेले अकेले खानी थी तुम्हें, इस वजह संडे को बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर्ड शीट ले लेना भाई साहब, उसी पे हम लोग ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं ऑब्लिक स्केच। कह रहे हैं कि एक ड्रॉ करो क्यूब को, क्यूब, और क्यूब में क्या रहेगा, क्यूब को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो 3x3x3 का रहे, मतलब लेंथ 3 रहे, ब्रेड्थ 3 रहे और हाइट भी 3 सेंटीमीटर की रहे, 3 सेंटीमीटर की रहे, तभी तो क्यूब होगा। क्यूब उसी को कहते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की तीनों इक्वल होती हैं। तो कहें कि इसी को ड्रॉ करने हम चल रहे हैं भाई साहब, इसी पर फोकस रहो, कहीं और मत देखो। कह रहे हैं स्टेप 1 में क्या करें, वो ड्रॉ द फ्रंट फेस। सबसे पहले जो तुम्हें फ्रंट से दिख रहा है उसको ड्रॉ करो। तो हम क्या ड्रॉ कर देंगे, लेंथ ड्रॉ कर देंगे 3 सेंटीमीटर की। देखो, एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का, दूसरा ब्लॉक 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई और 3 सेंटीमीटर की हमारी ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर की दोनों हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमको स्क्वायर ही तो सामने से दिख रहा है। स्टेप 1 क्लियर हुआ। हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्लिक स्केच बना रहे हैं एक क्यूब का, और क्यूब की मेजरमेंट कितनी दी गई, तो 3x3x3। इसका मतलब है लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ तुम्हारा 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर है, तीनों के तीनों 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है स्टेप 1 में क्या करो, फ्रंट फेस से ड्रॉ करो, तुमको जो सामने से दिख रहा है, तो हमको सामने से ये दिख रहा है भाई, तो हमने ड्रॉ कर दिया, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दोनों 3 सेंटीमीटर है। दूसरा चीज क्या है, स्टेप 2 ड्रॉ द अपोजिट फेस। हमें क्या ड्रॉ करना है, अपोजिट फेस ड्रॉ करना है। देखो, ये वाला हम पहले से ड्रॉ कर चुके हैं, ये वाला हम पहले से ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। इसको भाई साहब जब तक तुम इस स्क्वायर्ड शीट में ड्रॉ नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है, प्लेन शीट में अभी नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो ये वाला हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें दूसरा ड्रॉ करना है, एक स्टेप ऊपर ले लिया, एक स्टेप ऊपर ले लिया, एक स्टेप ऊपर ले लिया, ठीक है। एक स्टेप ऊपर लेकर के हम इसका बैक फेस को, अपोजिट फेस को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जो ड्रॉ था उसके एक ऊपर हम चले गए, एक ऊपर डायगोनली, और वहां पर भी हम लोगों ने एक स्क्वायर बना दिया, जो कि इस वाले फेस का, जो हमने इनिशियल फेस बनाया था उसका अपोजिट होगा, पीछे वाला फेस होगा। इतनी बात क्लियर हुई भाई, ठीक है। ड्रॉ द अपोजिट फेस, साइजेस ऑफ द फेस हैव टू बी सेम बट द स्केच इज समवॉट ऑफसेट फ्रॉम स्टेप 1। एक स्टेप ऊपर कर दो या एक स्टेप नीचे कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। ज्वाइन द करेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। हमें क्या करना है, कॉर्नर्स को ऐड कर देना है। यहां से इसको ऐड कर दिए, यहां से इसको ऐड कर दिए, और यहां से इसको ऐड हो गया, ये यहां से ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद इस कॉर्नर को इससे ऐड कर दिया, इस कॉर्नर को इससे, तो इस तरीके से हमारा ये क्यूब बन के तैयार हुआ। स्टेप 4 रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइंस फॉर हिडन एजेस। जो हिडन एजेस हैं उनको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाएंगे। द स्केच इज रेडी नाउ, और ये हमारा है ऑब्लिक स्केच। देखो फिर से बता देते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लाइन ही बड़ी खतरनाक बनी है। सिर्फ हमने क्या किया, इस तरीके से स्क्वायर्ड शीट पर 3 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया। 3 सेंटीमीटर की लेंथ हुई और 3 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ हुआ, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये तो स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 हमने क्या किया कि ये तो पहले से बना था, ये
पहले से बना था, हमने क्या किया, एक स्टेप ऊपर लेकर के यहाँ पे इस तरीके से इसका अपोजिट फेस ड्रॉ कर दिया, जो कि ये भी 3 सेंटीमीटर का है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्लियर है। स्टेप 2 में हमने ये किया। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में इस तरीके से बना हुआ है। स्टेप 3 में हमें ये वाले जो एज हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको जोड़ देना। कॉर्नर से कॉर्नर, बैक फेस और फ्रंट फेस के कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ देना है, कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ देना है, कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ देना है। क्लियर। और ये वाली जो हिडन एजेस हैं, हिडन एजेस हैं, इनको हमें डॉटेड कर देना है। कैसे करना है, डॉटेड, डॉटेड ऐसे नहीं होगा, डॉटेड कर देना। मतलब स्टेप 4 में हम क्या करना है, इस तरीके से जो बना है, टिक 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 टिक, ठीक है, इस तरीके से कर देना, उसको डॉटेड कर देना है। जो एजेस हमको दिख नहीं रही उनको डॉटेड से कर देना है। ठीक है, आई होप सो कि ऑब्लिक स्केच तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। ऑब्लिक स्केच किस तरीके से बनता है, पहले फ्रंट फेस बनाते हैं, फिर बैक फेस बनाते हैं, फ्रंट फेस बनाते हैं, एक स्टेप ऊपर जाकर या एक स्टेप नीचे आकर के हम लोग बैक फेस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, बैक फेस ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं और जो हिडन एजेस हैं उनको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक ब्रो, आई होप सो कि क्लियर होगा। अब ऑब्लिक स्केच में हमको देखने को क्या मिला, इन द ऑब्लिक स्केच अबव डिड यू नोट द फॉलोइंग। हम लोगों ने कुछ नोट किया, द साइज ऑफ द फ्रंट फेस एंड इट्स अपोजिट साइड्स, अपोजिट्स आर सेम। कह रहे हैं जो हमारा फ्रंट फेस है, जो अपोजिट फेस है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। फ्रंट फेस, अपोजिट फेस, दोनों के दोनों सेम है। The edges which are all equal in a cube appear so in the sketch, though the actual measures of edge are not taken so. जो edges हमारे क्यूब में इक्वल हैं, हमारे क्यूब में ये वाली एज और ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज इक्वल दिख रही है, लेकिन फिर भी ये एक्चुअल मेजरमेंट की नहीं है। देखो भाई साहब, होना क्या चाहिए था, इनको भी 3 सेंटीमीटर, अब तुमको दिख रहा है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, दोनों के एक्चुअल लेंथ ये बड़ी हमको दिख रही है, ये हमको छोटी दिख रही है 3 सेंटीमीटर की, लेकिन बड़ी छोटी दिख रही है। इसी वजह से तुम्हें बताया हम कि ऑब्लिक स्केच में ये एक क्या है, डिमेरिट पॉइंट है। डिमेरिट क्या है कि वो क्यूब होते हुए भी हमको देखने में क्यूब लग रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल लेंथ जैसे कि सॉलिड फिगर की है वैसे नहीं होती है, वो एक प्रोपोर्शनेट में ली जाती है। और इसी डिमेरिट को दूर करने के लिए हमारा सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड मेथड आता है, जिसको कहते हैं आइसोमेट्रिक शीट में फिगर को, सॉलिड सरफेस, सॉलिड शेप को ड्रॉ करना। ठीक है, तो आई होप सो कि ऑब्लिक स्केच क्लियर हो गया होगा। ऑब्लिक स्केच की क्या दिक्कतें हैं ये भी समझ में आ गई होंगी। अब आता है हमारा आइसोमेट्रिक शीट। आइसोमेट्रिक स्केचेस में हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एक हमें क्या ड्रॉ करना है, क्यूबॉइड। क्या ड्रॉ करना है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का जो हमारा मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड का जो हमारा मेजरमेंट है वो लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर की है, ब्रेड्थ हमारा 3 सेंटीमीटर का है और हाइट भी हमारी 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक स्केचेस कैसे दिखते हैं, तो आइसोमेट्रिक शीट ये होती है, ये तुम्हारी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग से पन्ना पलटना शुरू करोगे तो लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड को पन्ना पलटोगे, 2-3 पन्ना पलटोगे तो लेफ्ट साइड तुमको इस तरीके से डॉटेड 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 दिखाई देंगे। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना रहेगा। ठीक है, तुम्हारी बुक में, तो उसी को आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं। इसकी हम तुमको 2-3 पीडीएफ अगर नेट पे अवेलेबल होगी तो उसको दे देंगे, उसको प्रिंट आउट निकाल करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, चलो, तो कह रहा है इसमें ब्रो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है हैव यू सीन एन आइसोमेट्रिक डॉट शीट। तो अभी तक तो देखे नहीं होगी, आज तुमको बता दिया इस तरीके से आइसोमेट्रिक डॉट शीट होती है। ठीक है, जो कि तुम्हारे गिवन ऑन इनसाइड ऑफ द बैक कवर, 3rd कवर पेज।
ठीक है, शुरुआत से थर्ड फोर्थ पे तुम्हारा दिया गया होगा। चलो अब हमें बनाना है क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड जिसकी मेजरमेंट दी गई है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड है, तुम जानते हो क्यूबॉइड जो होता है सॉलिड शेप का होता है, सॉलिड फिगर होता है। तो सॉलिड फिगर है तो उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होगा, 3 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, ये देखो, एक डॉट से दो डॉट गए 1 सेंटीमीटर हुआ, दो डॉट से तीसरे गए 2 हुआ, फिर आगे गए 3 हुआ, ये 4 हो गया। बहुत ध्यान समझो, लेंथ हमें कितनी लेनी है 4, ब्रेड्थ हमें लेनी है 3 और हाइट हमें लेनी है 3। तो सबसे पहले हम लेंथ ड्रॉ करते हैं। लेंथ जो ये पड़ी हुई लाइन होती है, नीचे वाली लाइन होती है, इसको लेंथ ही बोलते हैं। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये लेंथ है, लेंथ 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेड्थ ड्रॉ कर दिया, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर का। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की हमारी ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिए तो हमारा फ्रंट फेस बनके तैयार हो गया। जिस तरीके से ऑब्लिक स्केच में पहले फ्रंट फेस बनाते थे, वैसे ही हमने यहां भी बना लिया। ध्यान रखना, हाइट अभी नहीं आएगा, हाइट अभी नहीं आएगा। क्लियर है वो? एक मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने फ्रंट फेस ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या था कि हम क्या करते थे, वहां पर ऑब्लिक स्केच में क्या बनाते थे, बैक फेस बनाते थे। ठीक है, फ्रंट फेस और अपोजिट, उसका अपोजिट फेस बनाते थे, एक स्टेप ऊपर चढ़ करके। लेकिन यहां पर हमारा चीजें बदल जाएंगी, यहां हम लोग हाइट को ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। हाइट को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो इस कॉर्नर से, ये स्टेप 2 यहां पर दिया गया है, इस कॉर्नर से, ये वाले कॉर्नर से, ये वाले कॉर्नर से, ये वाले कॉर्नर से और ये वाले कॉर्नर से डायगोनली चलेंगे। इधर चलेंगे डायगोनली, और चलना कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 बिंदी हमें टच करनी है। तो 1 टच किया, 2 टच किया और 3 टच किया। क्लियर है भाई? बहुत ध्यान से देखोगे तभी हो पाएगा। फिर इस वाले पॉइंट्स देखो, 1 चला, 2 चला, 3 चला, ये सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहां से भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से यहां ड्रॉ हुआ है। क्लियर भाई? स्टेप 3 में मतलब हम यहां पर पहुंच गए कि यहां से यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इस ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक में फर्क देख रहे हो? यहां पे तुम्हारी एक्चुअल लेंथ ली जा रही है। यहां पर 3 सेंटीमीटर, भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चल रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, फिर दूसरे से तीसरे 2 सेंटीमीटर, फिर तीसरे से चौथे कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। हमें 3 पॉइंट टच करने हैं। ये 3 सेंटीमीटर है तो हमें 3 पॉइंट टच करने हैं। अपने जहां से स्टार्ट किया उसको मत लेना, ठीक है? आगे के नेक्स्ट के 3 हमें लेने हैं। चलो ब्रो, यहां पहुंच गए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको जोड़ दे रहे हैं। जो सीधी सीधी लाइन है उसको हम जोड़ दे रहे हैं। ये यहां जोड़ दिए और ये ऐसे 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 जोड़ दिए, ये वाली ऐसे 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 जोड़ दिए और ये वाला ऐसे 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 जोड़ दिए। बन गया, क्यूबॉइड हमारा बन गया। यही है आइसोमेट्रिक स्केच। क्लियर है? आइसोमेट्रिक स्केच बनाने के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी रहेगी। सबसे पहले लेंथ ये नीचे वाली होती है तुम्हारी, इसको ड्रॉ कर देना। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है, इस हिसाब से लेके चलना है तुम्हें। तो इसको ड्रॉ कर दिया और ब्रेड्थ इधर ड्रॉ कर दिया। हाइट के लिए सर, तो हाइट के लिए तुम्हें चारों कॉर्नर से डायगोनली बढ़ना है, डायगोनली जाना है। यहां से तुम यहां पे गए तो 1 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद इसी को तुम्हें जोड़ देना है, इसी को तुम्हें जोड़ देना है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो यहां पर कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए हुए हैं। तो तुम क्या करना, देखो तुम ले लेना स्क्वायर्ड शीट। ठीक है,
स्क्वायर्ड शीट का मतलब है होता है यही मैथ्स वाली कॉपी, ठीक है, यही मैथ्स वाली कॉपी। तो जरा शॉप चले जाना और शॉप में जो सबसे पतली तुम्हें इस तरीके की कॉपी मिले, बहुत मोटी मत लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस तरीके की जो तुम्हें कॉपी मिले उसको ले लेना, सबसे सस्ती वाली। जब जिस शॉप में हम गए थे वहां पे 20 रुपए की ये सबसे सस्ती वाली थी, तो इसको लिए थे, तुम्हारे यहाँ अगर 10 रुपए की मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत महंगी मत लेना, मोटी मत लेना, ठीक है। तो उसमें तुम ड्रॉ करोगे। अब क्या क्या चीज ड्रॉ करोगे जरा हम तुम्हें बता देते हैं। अब एक्सरसाइज अभी नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज शाम को देखा जाएगा साथ में। तुम ड्रॉ करना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन दे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, लेंथ 5, ब्रेड्थ 6, हाइट 3, लेंथ 2, ब्रेड्थ 5, हाइट 6, लेंथ 3, ब्रेड्थ 3, हाइट 3 सेंटीमीटर, तीनों ये तुम्हारा क्यूब बन जाएगा। लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर, ये पांचों क्वेश्चन। और इन पांचों के तुम्हें ऑब्लिक स्केच भी बनाने हैं, ऑब्लिक स्केच भी बनाने हैं और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाने हैं, ठीक है। ऑब्लिक स्केच भी और आइसोमेट्रिक स्केच भी, क्लियर है बात। ऑब्लिक स्केच तुम्हारा स्क्वायर्ड शीट पे बनेगा, जो मैथ्स की कॉपी यूज करते हैं छोटे बच्चे, और आइसोमेट्रिक स्केच बनेगा, उसका भी हम तुम्हें प्रिंट भेज देंगे, अगर नेट पे मिलता है तो कोशिश करेंगे मिल जाए, ठीक है। और नहीं मिलता है तो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, उसी के क्या करना, 2-3 फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है। तो आज थोड़ा तुम्हें शॉप जाना पड़ेगा और ये काम अपना करा लेना, उसी में ये होमवर्क करना है भाई, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, कहीं कोई दिक्कत बनती है तो हमें बताना भाई साहब, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।